बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यंग डॉक्टर। सो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है क्लम्पीज पैरालिसिस। ये ब्रेकल प्लेक्सिस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि साइट ऑफ इंजरी, कि क्लम्प्स पैरालिसिस की वो कौन सी साइट है जहां पर ये पैरालिसिस होती है। साइट ऑफ इंजरी है इफ इंजरी अकर्स एट लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकल प्लेक्सिस। अगर जो है ब्रेकल प्लेक्सिस का लोअर ट्रंक पर जो है वो इंजरी हो जाए तो क्लम्प्स पैरालिसिस हो जाती है। जो अर्स पैरालिसिस थी उसकी साइट ऑफ इंजरी कौन सी थी, उसकी थी अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकल प्लेक्सिस। जो क्लम्पीज पैरालिसिस है, यहाँ पर अगर लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकल प्लेक्सिस पर जो है इंजर हो जाए तो जो है क्लम्पीज पैरालिसिस हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉजेज ऑफ इंजरी, कि इंजरी की कॉजेज क्या है, क्या वजह बनती है कि जो है क्लम्प्स पैरालिसिस हो जाती है। अनड्यू अबडक्शन ऑफ आर्म, एज इन जो है आर्म की जो है अबडक्शन हो जाती है, हद से ज्यादा अबडक्शन हो जाती है। सपोज ये नॉर्मल अबडक्शन है, अगर हद से ज्यादा जो है अबडक्शन हो जाए तो जो है क्लम्पीज पैरालिसिस हो जाती है। इस अबडक्शन की वजह से जो है लोअर ट्रंक इंजर्ड होता है, उस वजह से जो है क्लम्पीज पैरालिसिस हो जाती है। अनड्यू अबडक्शन ऑफ आर्म, एज इन कब अबडक्शन होती है, क्लचिंग समथिंग विद हैंड आफ्टर फॉल फ्रॉम हाइट। जब कोई सब्जेक्ट किसी ऊंची जगह से गिर रहा हो तो अचानक ही कोई चीज जो है वो कैच कर ले तो उस वजह से जो है इंजरी हो जाती है लोअर ट्रंक की। जब लोअर ट्रंक की इंजरी होगी तो क्लम्पीज पैरालिसिस हो जाती है। सेकंड काज है बर्थ इंजरी। ड्यूरिंग बर्थ जब लोअर ट्रंक इंजर हो जाए तो इससे भी जो है क्लम्पीज पैरालिसिस हो जाती है। साइट ऑफ इंजरी है अगर लोअर ट्रंक और ब्रेकल प्लेक्सिस इंजर्ड हो जाए। काज कौन सी है, अगर जो है अनड्यू अबडक्शन हो जाए। अनड्यू अबडक्शन कब होती है, अगर जो है कोई सब्जेक्ट किसी हाइट से गिर रहा हो और अचानक ही कोई हैवी सब्जेक्ट कैच कर ले, देन जो है अनड्यू अबडक्शन हो जाती है। बर्थ के दौरान भी ये अनड्यू अबडक्शन हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है नर्व रूट्स इन्वॉल्व, कि कौन कौन सी नर्व जो है वो इन्वॉल्व होती है इस पैरालिसिस में। मेनली T1 एंड पार्टली C8 जो है वो नर्व इन्वॉल्व होती है। मेनली T1 एंड पार्टली C8, क्योंकि लोअर ट्रंक को जो है वो C8 और T1 जो है रूट्स बना रहे होते हैं। ये C8 और T1 ये ज्वाइन होते हैं और जो है वो लोअर ट्रंक बनता है। अपर ट्रंक को C5 और C6 बना रहे थे, मिडिल ट्रंक को C7 बना रहे थे। अब मेनली जो है अगर मेनली T1 अगर इंजर हो जाए या C8 इंजर हो जाए तो लोअर ट्रंक की इंजरी होती है, इस वजह से जो है क्लम्पीज पैरालिसिस हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मसल पैरालाइज। इंजरी हो गई, अब इस वजह से कौन से मसल जो है वो पैरालाइज होते हैं। फर्स्ट है इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड। जो हमारे हाथों की इंट्रिंसिक मसल है वो पैरालाइज हो जाती हैं। अल्नर फ्लेक्सर्स ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स, ये हमारी अल्नर साइट है, ये हमारी रेडियल साइट है। जो अल्नर फ्लेक्सर्स होते हैं रिस्ट और फिंगर्स के, ये भी पैरालाइज हो जाते हैं। इंट्रिंसिक मसल हैंड के ये पैरालाइज हो जाते हैं और अल्नर फ्लेक्सर्स रिस्ट और फिंगर्स के ये पैरालाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट है डिफॉर्मिटीज एंड पोजीशन ऑफ हैंड। इंजरी हो गई, मसल पैरालाइज हो गया, अब लिम्ब में कौन सी चेंजेस आती हैं। फर्स्ट है क्ला हैंड ड्यू टू अनअपोज्ड एक्शंस ऑफ फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर। इस इंजरी की वजह से क्ला हैंड हो जाता है ड्यू टू अनअपोज्ड एक्शन ऑफ फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स। अब इस क्ला हैंड में क्या होता है, इन क्ला हैंड हाइपर एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफ्रिंजियल जॉइंट्स एंड फ्लेक्शन एट इंटरफ्रिंजियल जॉइंट्स। लोअर ट्रंक की इंजरी हुई, मसल पैरालाइज हुए और जो डिफॉर्मिटी हुई। डिफॉर्मिटी क्या हुई कि जो क्ला हैंड हो गया। अब हमारा जो हैंड है वो इस तरह हो जाता है, ये देखें। अब इस क्ला हैंड में जो मेटाकार्पोफ्रिंजियल जॉइंट्स हैं यहां पर हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है। ये हमारे मेटाकार्पल हैं, ये फ्रिंजेस हैं। अब इस दोनों बोन्स को जो ज्वाइन कर रहे हैं जॉइंट, वो है मेटाकार्पोफ्रिंजियल जॉइंट। इसकी जो है हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है। अब ये फ्रिंजेस हैं, इनके दरमियान जो जॉइंट होता है या जो इन्हें ज्वाइन कर रहा होता है वो होता है इंटरफ्रिंजियल जॉइंट। यहां पर जो है फ्लेक्शन हो जाती है। डिफॉर्मिटी क्या हुई, क्ला हैंड हुआ ड्यू टू अनअपोज्ड एक्शन ऑफ फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स। इस क्ला में हैंड में क्या हुआ, हाइपर एक्सटेंशन हो गई एट मेटाकार्पोफ्रिंजियल जॉइंट्स और जो है फ्लेक्शन हो गई इंटरफ्रिंजियल जॉइंट्स।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या है? इंजरी हो गई, मसल पैरालाइज हो गया, डिसेबिलिटी हो गई, सॉरी डिफॉर्मिटी हो गई। अब डिसेबिलिटी ये है कि ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। क्लम्स पैरालिसिस की वजह से कौन कौन से जो है फंक्शन सब्जेक्ट या पेशेंट परफॉर्म नहीं कर सकता। फर्स्ट है बाइसेप्स एंड सुपिनेटर जर्क्स आर लॉस्ट। जो बाइसेप्स एंड सुपिनेटर मसल हैं उनकी जर्क जो है वो लॉस हो जाती है, ये जर्क नहीं करवा सकता। कंप्लीट क्ला हैंड हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट क्ला हैंड हो जाता है, इस तरह हाथ हो जाता है हमारा। क्यूटेनस एनेस्थीसिया एंड एनाल्गेसिया अलोंग अनल बॉर्डर ऑफ आर्म एंड फोरआर्म। अनल बॉर्डर ऑफ आर्म एंड फोरआर्म पर क्यूटेनस एनेस्थीसिया और एनाल्गेसिया हो जाता है। यहाँ पर जो है पेन की सेंसेशन फील नहीं होती। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हॉर्नर सिंड्रोम। अब हॉर्नर सिंड्रोम कब होता है? इफ T1 injured proximal to white ramus communicans to first thoracic sympathetic ganglion। अगर T1 इंजर्ड हो जाए, कहाँ? अगर T1 white ramus communicans के proximal इंजर्ड हो जाए तो इस वजह से जो है हॉर्नर सिंड्रोम हो जाता है। अब इस हॉर्नर सिंड्रोम की वजह से क्या होता है? एनहाइड्रोसिस होती है, मियोसिस होती है, पेटोसिस होती है, लॉस ऑफ सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स होता है और एक्सोथैलेमस होता है। एनाड्रोसिस क्या है? स्वेटिंग हो जाती है। मियोसिस क्या है? कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल, एक्सेस हो जाते हैं। पेटोसिस क्या है? आइलर जो है हमारे ड्रॉप हो जाते हैं। और लॉस ऑफ सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स हो जाता है और एक्सोथैलेमस हो जाता है। हॉर्नर सिंड्रोम हुआ। हॉर्नर सिंड्रोम कब हुआ? अगर जो है वाइट रेमस कम्युनिकेशन के प्रॉक्सिमल T1 इंजर्ड हो गया। अब T1 इंजर्ड की वजह से हॉर्नर सिंड्रोम हुआ। इस हॉर्नर सिंड्रोम की वजह से एनहाइड्रोसिस हुई, मियोसिस हुई, पेटोसिस हुई, लॉस ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्स हुआ और एक्सोथैलेमस हुआ। अब एक्सोथैलेमस क्या है? यह है डिस्प्लेसमेंट ऑफ आई बॉल पोस्टीरियरली, ठीक है, ये है एक्सोथैलेमस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि वैसे मोटर चेंजेस कौन कौन सी आती हैं इस क्लम की पैरालिसिस की वजह से। स्किन एरिया विद सेंसरी लॉस इज वार्मर। वो वाला स्किन का एरिया जहां पर सेंसरी लॉस हो जाता है वो वाला एरिया वार्मर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ट्रॉफिक चेंजेस। क्लम्स पैरालिसिस की वजह से ट्रॉफिक चेंजेस में क्या आती हैं? लॉन्ग स्टैंडिंग केस ऑफ पैरालिसिस लीड्स टू ड्राई एंड स्केली स्किन। अगर जो है काफी देर तक या काफी अरसे तक जो है पैरालिसिस हो जाए तो इस वजह से जो है स्किन जो है हमारी वो ड्राई हो जाती है और खुरदरी हो जाती है। नेक्स्ट है नेल क्रैक इजिली विद एट्रोफी ऑफ पल्प ऑफ फिंगर्स। जो हमारे नेल होते हैं वो इजिली क्रैक हो जाते हैं और जो है पल्प ऑफ फिंगर्स की एट्रोफी हो जाती है। क्लम्स पैरालिसिस है, साइट ऑफ इंजरी कौन सी है? लोअर ट्रंक। काज ऑफ पैरालिसिस क्या है? अनड्यू अबडक्शन ऑफ आर्म। जब कोई बंदा हाइट से गिर रहा हो और कोई चीज जो है पकड़ ले, उस वजह से अनड्यू अबडक्शन हो जाती है, उस वजह से क्लम की पैरालिसिस हो जाती है। ये बर्थ के दौरान भी हो सकता है। रूट्स कौन सी इन्वॉल्व होती हैं? मेनली T1 और पार्टली C8। मसल कौन से पैरालाइज होते हैं? ड्रेनिंग मसल ऑफ हैंड एंड अल्नर फ्लेक्सर ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स। डिफॉर्मिटीज कौन सी होती हैं? क्ला हैंड हो जाता है। हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है मेटाकार्पोफ्रिंजियल जॉइंट्स पे और फ्लेक्शन हो जाती है इंटरफ्रिंजियल जॉइंट्स पे। इस तरह की कुछ शेप बनती है। डिसेबिलिटी क्या है? सुपिनेटर और बाइसेप्स मसल्स की जॉइंट लॉस्ट हो जाती है, कंप्लीट क्ला हैंड हो जाता है। अल्नर बॉर्डर ऑफ आर्म एंड फोर आर्म पर क्यूटिनस एनेस्थीसिया एंड एनाल्जेसिया हो जाता है। हॉर्नर सिंड्रोम हो जाता है। उस हॉर्नर सिंड्रोम की वजह से एनहाइड्रोसिस हो जाती है, मियोसिस हो जाती है, पेटोसिस हो जाती है, लॉस ऑफ सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स हो जाता है, एक्सोथैलेमस हो जाता है। वैसोवेटर चेंजेस कौन सा आती है? स्किन एरिया, वो वाला स्किन का एरिया जहाँ पर सेंसरी लॉस हो रहा है वो वार्मर हो जाता है। जहाँ पर लॉन्ग स्टैंडिंग केस ऑफ पैरालिसिस होती है वो लीड करता है कि स्किन ड्राई हो जाती है और जो है खुरदरी हो जाती है। हमारे जो नेल हैं वो इजीली क्रैक हो जाते हैं। सो आज का टॉपिक हमारा था क्लम्स पैरालिसिस। थैंक यू सो मच।